नमस्कार विद्यार्थियों, गोगाजी हिंदी पॉइंट क्लासेज विनु मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं और जो अपना अलंकार टॉपिक चल रहा है उसी को हम करवा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अलंकार के टॉपिक को। तो आज अपना जो अलंकार रहेगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये बताया था मैंने कि जो उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है, इन तीनों में दो चीज़ें समान रूप से चलेगी। कौन कौन सी है? एक तो उपमेय और दूसरा उपमान। ठीक है। अब इसी उपमेय और उपमान के मैंने फिर अलग तरह से बताया था कि इसके दूसरे नाम भी है, जैसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत। ठीक है। अब इसके भी और नाम है, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से ये नाम निकल के आते हैं, लेकिन चीज एक ही है, उपमेय और उपमान, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब उपमेय उपमान को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इनसे संबंधित दो अलंकार कर चुके हैं पहले। कौन कौन से? उपमा और रूपक अलंकार। अब उपमा अलंकार में क्या बताया गया था कि उपमेय उपमान, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जैसे मुख्य, और उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए, जैसे चंद्रमा। ठीक है। अब ये दो चीजें चलेगी, उपमेय उपमान। इसमें भी उपमेय उपमान है वो प्रयुक्त होगा विद्यार्थियों। अब देखो, उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है। उपमा कर चुके हैं, रूपक कर चुके हैं और उत्प्रेक्षा आज हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? उपमा में समानता बताई जाएगी। रिपीट कर रहा हूं वापिस ताकि भूले नहीं हम। समानता बताई जाएगी। उपमेय उपमान में दोनों में क्या बताई जाएगी? समानता बताई जाएगी। रूपक में उन दोनों में क्या किया जाएगा? अभेदी आरोप किया जाएगा। ठीक है। और उत्प्रेक्षा में उन दोनों में क्या की जाएगी? संभावना। उन दोनों का मतलब उपमेय और उपमान, इनमें क्या की जाएगी? संभावना व्यक्त की जाएगी। तो आज हम विद्यार्थियों कौन सा कर रहे हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, अब उत्प्रेक्षा अलंकार तो परिभाषा क्या होगी? जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अब देखो, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की क्या की जाएगी? संभावना की जाएगी। और जहां पर संभावना होगी प्रस्तुत में अप्रस्तुत की, वहां पे कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसकी हम दूसरी परिभाषा भी ले सकते हैं। क्या होगी? कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। ये परिभाषा आई है अपने सामने। तो प्रस्तुत, अप्रस्तुत, उपमेय, उपमान, तीसरी परिभाषा और भी बना सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से परिभाषा क्या हो गई कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए, वहां
क्या, कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। अब देखो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल है, याद करते रहें सिर्फ। उसके बाद में जिस प्रकार से रूपक अलंकार था उसमें वाचक शब्द आए थे, सा, सम, समान, सदृश, ये वाचक शब्द थे। उसी प्रकार से उत्प्रेक्ष अलंकार है अपना, इसमें भी वाचक शब्द होंगे, वाचक शब्द, ठीक है। और इसमें वाचक शब्द कौन से प्रयोग किए जाएंगे? मनु, मानो, मनहु, मनु, मानो, मनहु, माना कि। उसी प्रकार से और वाचक शब्द कौन से होंगे? जनु, जानो, जनहु, जाना की। अब ये वाचक शब्द है वो हमें याद रखने हैं। मनु, मानो, मनहु, माना की, जनु, जानो, जनहु, जाना की, ठीक है। ये वाचक शब्द हमें उदाहरण के अंदर मिलेंगे, तो सीधी सी पहचान हम सीधा भी कर सकते हैं। वाचक शब्दों को देखा, पढ़ा, समझा और अलंकार का नाम बता दिया, ठीक है। अगर वाचक शब्द नहीं आएंगे, भेद होंगे इसके तीन, उत्प्रेक्षा के भी, तो तीन भेदों में अगर वाचक शब्द नहीं भी आएंगे तो वो दूसरे तरीके से परिभाषा के अनुसार उस उदाहरणों को हमें समझ सकते हैं। अब देखें उदाहरण। अब देखो जैसे, कैसे, जैसे मुख, मानो चंद्रमा है। बहुत ही इजी है, सरल है। सिर्फ हमें वाचक शब्द देखना है या फिर उसमें उपमान है, उसमें देखना है कि इन दोनों में संभावना व्यक्त की गई है क्या, उपमेय में उपमान की। तो मुख है और चंद्रमा है। मुख क्या है? उपमेय। और चंद्रमा क्या है? उपमान, ठीक है। और ये मानो क्या हो गया? वाचक शब्द, ठीक है। पहचान आ गई उत्प्रेक्षा की। अब देखो, मुख, मानो चंद्रमा है। मुख में संभावना व्यक्त की गई है चंद्रमा की, तो मुख, मानो चंद्रमा है। उपमेय मुख आ गया, मानो वाचक शब्द आ गया और चंद्रमा क्या आ गया? उपमान आ गया। उसके बाद में देखो कौन सा है दूसरा? नेत्र, मानो कमल है। नेत्र मानो क्या है? कमल है। अब देखो, मानो आ गया वाचक शब्द, ठीक है। अब नेत्र है, ये क्या है? उपमेय। और कमल क्या है? उपमान। समझ गए ना? तो नेत्र मानो कमल है, उपमेय। नेत्र है मानो वाचक शब्द है और कमल क्या है? उपमान। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। अब नेक्स्ट देखो, अगला नंबर 3। अंबर में तारे मानो मोती अनगिन। तो तारों में मोतियों की संभावना व्यक्त की गई है। तारों में मोतियों की क्या की गई है? संभावना व्यक्त की गई है। तो अंबर में तारे मानो मोती अनगिन, और ये मानो क्या आ गया? वाचक शब्द, ठीक है। इस प्रकार से अंबर में तारे मानो मोती अनगिन। तो उपमेय में उपमान की जब संभावना व्यक्त की जाएगी, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाएगी, तो वहां पे कौन सा होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। नेक्स्ट देखो अगला, अति कटु वचन कैकई बोली
अति कटु वचन कैकई बोले, मनहु मनहु जरे पर, मनहु जरे पर नौने देही। ये अपना उदाहरण है। तो क्या है कि अति कटु वचन कैकई बोली कि मनहु जरे पर नौन देही। अब देखो मनु आ गया, मनहु, तो मनहु क्या है? वाचक शब्द है। और ये जो कटु वचन कहे गए हैं कैकई के द्वारा, ठीक है, तो ये कटु वचन जो कहे गए हैं, इस कटु वचन पर नौन देही, नमक छिड़कना के समान माना गया है, संभावना व्यक्त की गई है कि इस प्रकार के कटु वचन कहे थे कि जले पर नमक लगाने की क्या की गई है? संभावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार से अपना ये उत्प्रेक्ष अलंकार है, बहुत ही इजी है, बहुत सरल है। हमें सिर्फ वाचक शब्द है उसका ध्यान रखना है। और वाचक शब्द कौन से आएंगे? मनु, मानो, मनहु, माना की, जनु, जानो, जनहु, जाना की। ठीक है, ये अपने पास उदाहरण थे। मुख मानो चंद्र है, नेत्र मानो कमल है, अंबर में तारे मानो मोती अनगिन, अति कटु वचन कैकई बोली, मनहु जरे पर नौने देही। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे और उसमें हम इस उत्प्रेक्ष अलंकार के जो 3 भेद है उन भेदों को लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हिंदी सीखते रहें। जय गोगाजी महाराज।